हाँ, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आप फिर से इस प्यारे से परिवार में मेरे बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। एग्जाम नजदीक है, टेंशन सर पर बनी हुई है, घबरा क्यों रहे हो। शुभम दादा तुम्हारे हैं ना, क्यों क्यों तकलीफ लेते हो। चैनल पे नए हो तो फटाफट सेशन को जाके क्या करना है, लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिहार बोर्ड के अंतिम दिन के एग्जाम तक हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। 200 का पूरा ये खजाना लेकर, चाहे हिंदी की बात हो चाहे अंग्रेजी की बात हो, ठीक है। तो ये प्यारी सी क्लास 10 से 15 मिनट की वो आपके लिए है, टोटली डेडिकेटेड है। आपको पता है कि आपका त्रैमासिक का एग्जाम है, वी नो वेल, हमें अच्छे से पता है। और उसमें लगभग एक तिहाई आएगा, तो लगभग इसमें आपका 4 चैप्टर आएगा। कितने? 4 चैप्टर आएंगे। और ऐसे में 4 चैप्टर में आपकी बेटा ये जो पोइट्री की समरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। याद कैसे होगा, हम बताएंगे तरीका कैसे। देखिए, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आज ये 4 चैप्टर आपके सामने हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एंड है ऑट टू ऑटम। ये बहुत अच्छा 4 है, इसमें से 3 आएगा। करना अपन को कितना है? 1 है। तो अच्छा वो 3 इंपॉर्टेंट है कौन से? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई 3 आप जरूर याद कर लेना। पहले तो आप एक ऑट टू ऑटम ऑन प्रायोरिटी पे याद कर लेना। सेकंड बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चा सेशन अभी आप देख रहे हो तो फटाफट जाके फटाफट पहले लाइक कर लो। सारे बच्चे लाइक करेंगे, लाइक करोगे तो पता चलेगा तुम लोग इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ने में, ठीक है। दोस्तों तक शेयर करने का मतलब है स्टेटस पे लगाओ तो दोस्त देख लेगा। कमेंट कर देना अगर तुमको वीडियो अच्छी लगे अंत में। अगर आप चाहते हो कि अंत तक बने रहना है, बिहार बोर्ड में फोड़ना है, अंग्रेजी में हिंदी में 195 नंबर 200 में लेके आना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस दूंगा ना, कभी तुमने देखा नहीं होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम अभी खुल नहीं रहा तो इस पे जाके आप वो कर लेना, ठीक है। ये आपका पीडीएफ यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहला चैप्टर क्या बच्चे है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। समरी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समरी। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। मतलब उस चैप्टर का क्या है बच्चा, ये है आपका सारांश है, प्यारा सा क्या है? सारांश है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तुम हेडिंग वाइज आपको समरी बता रहे हैं, अगर आपको हेडिंग भी याद है एग्जाम के अंत तक तो बहुत बड़ी बात है। कैसे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? इज अ फेमस लव पोएम। क्या है? एक फेमस लव पोएम है। फेमस लव पोएम है, प्यार की बातें हैं इसमें। रिटन बाई जॉन डन, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड, पोएट अपनी प्रेमिका से बताता है, अपनी प्रेमिका को क्या करता है भैया? ये बताता है कि ही इज नॉट लिविंग बिकॉज ही लव्स हर लेस। वह अपनी पत्नी को छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा कि वो उससे प्रेम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टेस्टिंग रन है, कुछ दिन के लिए ऐसे निकल कर जा रहा हूं मैं, और इसीलिए मैं जा रहा हूं ताकि हम थोड़ा सा सीख पाए एक दूसरे के साथ में रहना। द पोएम एक्सप्रेसेस, पोएम यहां पे एक्सप्रेस करती है, दर्शाती है, क्या दिखाती है? इस पूरे चैप्टर में क्या है? गहरा प्रेम है, विश्वास है, आशाएं हैं, और क्या है? फेथ है, विश्वास है, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या हो गया बच्चे? इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा ये आ गया कि ये कविता है कैसे? लव पोएम है, जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, अपनी प्रेमिका को बताता उसको छोड़कर नहीं जा रहा क्योंकि उससे प्रेम कम है, ऐसा कुछ नहीं है, गहरा प्रेम है, आशा। सेकेंड हेडिंग क्या है? टेम्परेरी सेपरेशन। ये परमानेंट थोड़ी, राइटर कहता ना कि ना, मैं परमानेंट थोड़ी ना जा रहा हूं, ये जस्ट क्या है? टेम्परेरी सेपरेशन है, अस्थाई भी हो गया या क्षणिक जुदाई हमारी है। तो कैसे याद करेंगे? द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि, क्या कहता है कि हिज डिपार्चर इज ओनली टेम्परेरी, उसका जो डिपार्चर है, उसका जो जाना है वो टेम्परेरी है। ही एश्योर्स हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाता है, एश्योर करता है प्रेमिका को कि ही विल रिटर्न सून, वो जल्द आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? सेकंड हेडिंग। तीसरी हेडिंग है टेस्ट ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की परीक्षा। कैसे? द पोएम बिलीव्स दैट अ शॉर्ट सेपरेशन, पोएट का भरोसा है, डैट का मतलब यहां पे क्या हो गया कि अ शॉर्ट सेपरेशन का मतलब होता है एक छोटी सी जुदाई, एक छोटा सा अलगाव, बिछुड़ाव। विल टेस्ट द स्ट्रेंथ, ये चेक करेगा, ये टेस्ट लेगा, ये परीक्षा लेगा आपके अंदर से मजबूती की, आपके प्रेम की, आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, ये आपको मजबूत बनाएगी, ठीक है। तो टेम्परेरी सेपरेशन हो गया, टेस्ट फॉर ट्रू लव दूसरी हेडिंग। यहां पे ये हमारा चौथा हेडिंग है, क्या है कि होप
ऑफ रिटर्न, वापसी की आशा। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ, पोइट यहां पे कंपेयर करता है अपने आप को सूरज से। विच सेट्स इन द इवनिंग, जो शाम को अस्त हो जाता है लेकिन अगले दिन सुबह फिर आ जाता है। राइटर कहता है इसी तरीके से, मतलब इन द सेम वे ही विल रिटर्न, राइटर कहता है कि इसी तरीके से मैं भी, क्या ये मेरा जाना समझ लो शाम का अस्त है, अगले दिन सुबह मैं फिर आ जाऊंगा तुम्हारे लिए मेरे प्रेमिका। पांचवी हेडिंग है यहाँ पे इटर्नल लव, क्या है? द पोएम शोज दैट ट्रू लव नेवर एंड्स, राइटर कहता है यहाँ पे पोएम दिखाता है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। डिस्टेंस एंड सेपरेशन कैन नॉट वीकेन द ट्रू लव, कहते हैं दूरी और अलगाव कभी भी एक प्रेम को कमजोर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा आपका है कंक्लूजन। अगर आप इतनी 5 हेडिंग आप लिख के चले आए ना, उस समय अगर आपने 2-2 लाइन लिख दी ना भाई, एग्जामिनर तुम्हारा फैन हो जाएगा, कहेगा भाई कहां से सीखा तुमने। द पोएम कन्वेज, पोएम कन्वे करती है द मैसेज दैट, या पोएम मैसेज यहां पे कन्वे करती है कि ट्रू लव इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट फेथ एंड पेशेंस, कि सच्चा प्रेम आस्था धैर्य पर आधारित होता है। ठीक है भैया बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट है कमेंट करना। देखो कितनी नई चीजें दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बाइलिंगुअल है, याद हो जाएगा, 2 बार उठ के पढ़ लोगे सुबह भाई। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, WH कौन है, व्हाट इट मैन, इंट्रोडक्शन क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएम, फेमस पोएम। कैसी पोएम है? एक फेमस पोएम है। किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। इतना तो कर ही सकते हो भाई, एक लाइन तो याद कर सकते हो। इन दिस पोएम, इस पोएम में क्या, द पोएट सेलिब्रेट हिमसेल्फ, पोएट स्वयं उत्सव मना रहा है, खुद रंग लगा ले रहा है। नेचर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, राइटर कहता है यहां पे इसमें कभी स्वयं प्रकृति स्वतंत्रता और लोकतंत्र का गुणगान करता है। He believes that, वह बिलीव करता है कि all human beings are equal and connected with another, कि सभी इंसान एक जैसे हैं और सभी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। All the humans are same and connected with one another, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचो कितनी सिंपल लैंग्वेज है, याद हो जाएगा भाई गारंटीड, इतनी सिंपल लैंग्वेज कहीं नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा 2, 3, 4 अलग हो चुका है, बट इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, हमारी तरफ से आगे पीछे हो गया। ये दूसरी हेडिंग है और ये है तीसरी हेडिंग, ठीक है। सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ, स्वयं का उत्सव। क्या है स्वयं का उत्सव? राइटर कहता है स्वयं का उत्सव। क्या है स्वयं का उत्सव? राइटर कहता है द पोएट प्राउडली सेलिब्रेट, पोएट यहाँ पे बहुत ही क्या गर्वपूर्वक क्या उत्सव मनाता है, इंडिविजुअली अकेले। ही बिलीव्स दैट एवरी पर्सन इज यूनिक एंड इंपॉर्टेंट, राइटर कहता है यहां पे जो पोएट है वह सेलिब्रेट करता है स्वयं को, मतलब क्या कि कभी स्वयं और अपने व्यक्तित्व का उत्सव मनाता है। कहता है मैं इंसान हूं, मैं जीवित हूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और क्या करता है? वह भरोसा करता है कि सभी पर्सन, हर एक इंसान अनोखा और महत्वपूर्ण इस प्रकृति में है। लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम। द पोएट एडमायर्स नेचर, पोएट यहां पे एडमायर करता है, प्रशंसा करता है प्रकृति की, और देखता है कि अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस, कि एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ही फील्स अ क्लोज रिलेशनशिप विथ नेचर, वह महसूस करता है एक गहरा संबंध विथ नेचर, का मतलब होता है नेचर के साथ। गॉट इट? नेक्स्ट हेडिंग है, चौथी हेडिंग हमारी भाई, ये चौथी हेडिंग और ये हमारी ये 5वीं हेडिंग। इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, समानता और लोकतंत्र। राइटर कहता है द पोएट बिलीव्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल, पोएट भरोसा करता है कि सभी इंसान क्या है भैया, सभी इंसान कैसे हैं, सभी इंसान एक जैसे हैं। ही सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी लोकतंत्र को सपोर्ट करता है और रेस्पेक्ट करता है हर एक क्लास के लोगों को, हर एक वर्ग, हर एक कास्ट, हर एक प्रोफेशन के लोगों का वो इज्जत करता है। यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी, मानवता की एकता। क्या कि द पोएट फील्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर कनेक्टेड, राइटर कहता है कि सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The joys and sorrows of one person and shared by all, कहते एक व्यक्ति का सुख दुख पूरे के पूरे मानव समाज का सुख दुख है। कितनी प्यारी बात है, कितनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। कंक्लूजन क्या है? द पोएट कन्वेज द मैसेज, पोएट यहां पे एक मैसेज कन्वे करता है, क्या कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, इक्वालिटी, खुद पर भरोसा, आजादी और समानता, और पूरे के पूरे समाज में एक क्या होना चाहिए, एक विश्व बंधुत्व होना चाहिए, मतलब एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। हम एक दूसरे के भाई हैं, हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। तीसरी हेडिंग है भैया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तीसरा चैप्टर है हमारा। क्या है इंट्रोडक्शन में? कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम रिटन बाय W.H. Auden। पहली लाइन इज डेडिकेटेड टू यू, मैं आपको डेडिकेट करता हूं। लाइन सबको आपको लिखना है, पहले चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद राइटर का नाम लिखना है। इससे क्या होगा, आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। The poem deals with
ओल्ड एज, ये पोएम है वो डील करती है ओल्ड एज, बुढ़ापे के साथ, अकेलापन के साथ, सफरिंग एंड डेथ। किससे कहते हैं कि यह क्या है, यह मृत्यु के विषय को, दुख को प्रस्तुत करती है। द पोएम शोज हाउ ह्यूमन लाइफ मूव्स टुवर्ड्स इट्स एंड जस्ट एज लीफ फॉल फ्रॉम द ट्रीज एट ऑटम। राइटर कहता है कि किस प्रकार से ह्यूमन की जिंदगी आगे बढ़ती है, जैसे पेड़ से पत्तियां टूट के गिरती हैं, और वैसे एक इंसान क्या होता है, वो भी जवानी से बुढ़ापे की तरफ आता है। बहुत ही प्यारी समरी है, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेकेंड रीडिंग है, थोड़ा हेडिंग सही कर लेना अपना। सिंबल ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का प्रतीक क्या है? द फॉलिंग लीव्स सिंबलाइज ओल्ड एज, गिरती हुई पत्तियां बुढ़ापे का प्रतीक है, उस समय की बीतने का प्रतीक है। द पोएम सजेस्ट करता है कि लाइफ बिकम्स वीकर, कि हमारी जिंदगी कमजोर हो जाती है एज अ पर्सन ग्रोज ओल्ड, जब एक इंसान क्या होता है, बूढ़ा होता है। नेक्स्ट है सफरिंग एंड लोनलीनेस, दुख और अकेलापन। क्या है दुख और अकेलापन? बहुत अच्छे से समझेंगे क्या है दुख और अकेलापन। कहते हैं द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट यहां पे वर्णन करता है कि पेन, दर्द, अकेलापन, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के द्वारा फेस किया जाता है। सही बात है भाई, फेस करते हैं। दे ऑफन फील आइसोलेटेड एंड हेल्पलेस, हमेशा वो अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। ठीक है भैया। चौथी हेडिंग है ट्रोल्स एंड विस्परिंग नेवर। क्या है? कहते हैं ट्रोल्स सिंबलाइज विग्ड, यहां पे जो ट्रोल्स है ये हम ही लोग के बारे में, ये प्रतीक है किसका? विग्ड एंड सेल्फिश पीपल, चालाक और स्वार्थी लोगों का प्रतीक है। वाइल, जबकि द विस्परिंग नेबर, जबकि जो विस्परिंग नेबर है चैप्टर में, रिप्रेजेंट द साइन ऑफ मैसेजर्स ऑफ डेथ, जबकि जो विस्परिंग नेबर है वो एक मौत के सौदागर के रूप में क्या है, प्रस्तुत किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, ठीक है, सही बच्चों क्लियर है। पांचवी हेडिंग है एक्सेप्ट ऑफ डेथ। राइटर क्या कहता है यहाँ पे भैया? पांचवी हेडिंग में क्या है? 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 ठीक है, द पोएट एक्सेप्ट डेथ एज द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। पोएट यहाँ पे मौत को अंतिम क्षण में स्वीकार करता है। वह सजेस्ट करता है कि डेथ क्या है, शांति लाती है। मतलब एक इंसान जो बहुत लंबे समय से पीड़ा से, दर्द से गुजर रहा हो, उसके लिए, जैसे एक आदमी रोगों से ग्रसित हो तो घर वाले मनाते ना, अरे भैया मर जाए तभी बढ़िया बा, कभी कभी मृत्यु भी बहुत जरूरी होती है। द पोएट प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ओल्ड एज। कंक्लूजन ये है कि जो पोएम है वो प्रस्तुत करती है एक रियलिस्टिक, एक क्या होता है, एक ये कह सकते हैं कि एक उजागर करती है एक रियलिस्टिक, असली पिक्चर को, यथार्थ पिक्चर को, यथार्थ चित्रण को, बुढ़ापे का और किसका बेटा, और मृत्यु का। इट टीचेस अस, हमें सिखाती है दैट डेथ इज नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ। जो मृत्यु है उस सबको मानिए, चाहे हम हो चाहे कोई, टाल नहीं सकता। ठीक है, तुम नहाना डाल सकते हो, खाना डाल सकते हो, लेकिन इसको नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑड टू ऑटम। आइए देखते हैं। कहते हैं ऑड टू ऑटम इज अ फेमस पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑड टू ऑटम किसने लिखा भैया? जॉन कीट्स ने लिखा इस पोएम में। द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी, पोएट यहाँ पे प्रशंसा करता है सुंदरता की, रिचनेस की, पीस ऑफ द ऑटम सीजन की। ही शोज, दिखाता है क्या, कि ऑटम एज अ सीजन ऑफ फ्रूट्स, ऑटम का महीना एक फ्रूट्स के रूप में, फ्लावर के रूप में और एक हार्वेस्ट के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है सीजन ऑफ मिस्ट एंड सीजन ऑफ फ्रूट एंड हार्वेस्ट, फलों और फसलों की ऋतु। कैसा मौसम है? कहते हैं ऑटम इज द सीजन, ऑटम महीना है, व्हेन फ्रूट बिकम्स राइप, जब फ्रूट क्या, फल पक जाते हैं। फील्ड्स आर फुल ऑफ क्रॉप्स, पूरे मैदान में केवल और केवल क्या होती है, फसलें होती हैं। नेचर लुक्स रिच एंड ब्यूटीफुल एवरीवेयर, जो प्रकृति है वो हर तरफ से सुंदर और समृद्ध दिखाई देती है। नेक्स्ट है हेडिंग फ्रेंडशिप विद द सन। राइटर कहता है फ्रेंडशिप विद द सन। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि ऑटम एंड द सन वर्क टुगेदर, कि जो ऑटम का महीना है और सूरज है ये दोनों एक साथ काम करते हैं। द वार्म रेज ऑफ द सन, सूरज की जो गर्म किरणें हैं वो फलों को बढ़ने में, पकने में और मीठा होने में मदद करती हैं। ठीक है, क्या है? ग्रो, राइपन एंड बिकम स्वीट। गॉट इट? आई थिंक क्लियर है। चौथा हेडिंग है ब्यूटी ऑफ ऑटम। क्या सुंदरता? कहते हैं द पोएट प्रेजेंट्स ऑटम एज अ ब्यूटीफुल वुमन सिटिंग इन द फील्ड। यहां पे ऑटम को एक सुंदर महिला के रूप में, ऑटम को एक सुंदर महिला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि फील्ड में बैठी हुई है।
फील्ड में बैठी हुई है, और ग्रेनरीज एंड क्या ये ऑर्चर्ड्स, दिस मेक द सीजन्स लाइवली एंड अट्रैक्टिव। कहते हैं कवि शरद ऋतु को एक सुंदर स्थिति के रूप में प्रस्तुत करता है जो खेतों, खलियों और बगीचों में दिखाई देती है। इससे ऋतु जीवन और आकर्षक बन जाता है। लास्ट हेडिंग है भैया पांचवा, म्यूजिक ऑफ ऑटम कैसा है? कहते हैं इसका खुद का म्यूजिक है, ऑटम हैज इट्स ऑन म्यूजिक, द बजिंग इंसेक्ट, सिंगिंग क्रिकेट, ब्लीटिंग। कहते हैं भिनभिनाते कीट, गाती झींगुर और मेमनों की आवाज, चिड़ियों की चहचहाट मधुर संगीत उत्पन्न करती। मतलब इसका खुद का संगीत है। मतलब क्या कि जब ऑटम का महीना आता है तो प्रकृति में एक अलग खुशहाली होती है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी, पोएम यहाँ पे इस सुंदरता को, प्रचुरता को, इस खुशहाली को, ऑटम के महीने को, इसके म्यूजिक को सेलिब्रेट करता है और दिखाता है कि एवरी सीजन हैज इट्स ओन चार्म एंड इंपॉर्टेंस, कि प्रत्येक मौसम का अपना खुद का एक चार्म होता है, वो सब कुछ होता है। ठीक है बच्चा, तो बच्चा इस तरीके से ये बेटा आपका चारों चैप्टर खत्म हो गया, ये आपको हमने बता दिया है। तो गाइस प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको सेशन पसंद आया हो ना, तो गाइस प्लीज लाइक करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना। अगर इस पे आ गए आपके 250 कमेंट, तो अगला आपको हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, कि एक्सप्लेनेशन लिखते कैसे हैं, कैसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे बिहार बोर्ड के अंदर, किन चीजों को छोड़ने कोई नहीं बताएगा आपको पूरे बिहार बोर्ड के अंदर, इतना अच्छा बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अगर आप नए हो, अगर आप चाहते हो कि 12th में अच्छे नंबर आए केवल यूट्यूब से पढ़ के यहीं से, तो सब्सक्राइब कर लो साथ ही साथ आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम बेटा ये है, टेलीग्राम का चैनल ये है। और हाँ, आपको बताना चाहता हूं कि जो जो मैंने बताया था ना अभी आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपको याद करना है, सबसे पहले आप ऑट टू ऑटम याद कर लेना एक, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ याद कर लेना दो, और तीसरा याद कर लेना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को। ठीक है, यहीं से आपका आ जाएगा तीनों, इसमें से आपको एक करना होगा। हालांकि चारों इंपॉर्टेंट है, बट जो प्रायोरिटी पे याद करना, 1 2 3 आप याद करना। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मली आर फॉलोइंग फास्ट। हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ही याद कर लेना ये भी। ठीक है, 3 याद कर लेना, और 2 याद करना हो तो फिर ठीक। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बच्चों विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सेशन जैसा लगा हो प्लीज अपने अनुभव को शेयर करना। क्या आज डर निकला समरी को लेकर? अगर आपके मन से डर निकल गया तो प्लीज कमेंट करना कि सर आज बहुत अच्छा लगा। और जल्दी जब टेलीग्राम ऑन होगा हमारा, तो हम जल्दी आपको पीडीएफ अपलोड करा देंगे। और साथ ही साथ त्रैमासिक के एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। अच्छा करके आना एग्जाम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।